बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ताकत के नशे में मस्त सोवियत यूनियन, जिसने एक हफ्ते के अंदर अंदर पाकिस्तान के गर्म पानियों तक रसाई हासिल करने का अज़म कर रखा था। ये 25 दिसंबर 1979 की बात है, जब सोवियत यूनियन अपनी पूरी ताकत से पाकिस्तान पर हमला आवर हुआ और अपने प्लान के मुताबिक कुछ ही दिनों में अफगानिस्तान की कमान संभाल चुका था। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले डिफेंस ग्रुप को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब सोवियत यूनियन अर्ज़ पाक की तरफ बढ़ना चाहता था, लेकिन ताकत के नशे में मस्त इन हवारियों को शायद ये इल्म नहीं था कि जिस कौम को हम ललकारने जा रहे हैं उनके पास ईमान की ऐसी ताकत है जो सोवियत यूनियन जैसी मगरूर ताकत के न सिर्फ टुकड़े टुकड़े कर देगा, बल्कि इनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी कि सोवियत यूनियन को अपने से 1000 गुना छोटे मुल्क ने वो इबरतनाक शिकस्त दी जिसको दुनिया तक क़यामत याद रखेगी। ये उस वक्त की बात है जब पाकिस्तान का मुकाबला अपने से 1000 गुना बड़े मुल्क के साथ था। दुनिया खामोश तमाशा देख रही थी कि सोवियत यूनियन पाकिस्तान को चूंटी की तरह मसल देगा। सोवियत यूनियन ने पाकिस्तान की सरहदों की कई बार खिलाफवर्जी की ताकि वो पाक फौज के इरादों को समझ सके। पाकिस्तान उस वक्त बिल्कुल डिफेंसिव हालत में था और पाकिस्तान के तमाम दिफाई इदारे इस सोचो विचार में मसरूफ थे कि कैसे अपने से कई गुना बड़ी और ताकतवर फौज को रोका जाए। उस वक्त के ISI चीफ जनरल हमीद गुल के लिए इंतहाई आजमाइश का वक्त था, क्योंकि दुश्मन बिल्कुल सर पर आन खड़ा था और न ही पाकिस्तान इस पोजीशन में था कि अपने से 1000 गुना बड़े और ताकतवर मुल्क के साथ जंग छेड़ सके। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने जिस तरह सोवियत यूनियन को तबाह किया, उसके चश्मदीद गवाह अमरीकी और रूसी अफीसर खुद हैं। नाजरीन, बहुत कम लोग लेफ्टिनेंट जनरल जावेद नासर के बारे में जानते होंगे, जिन्होंने न सिर्फ खुद अफगान जंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बल्कि बेहतरीन प्लानिंग से अफगानिस्तान को सोवियत यूनियन की फोर्सेज का कब्रिस्तान बनाया। इस वीडियो में हम आपसे USSR यानी सोवियत यूनियन के अफीसर अनातोली का एक वाक़या शेयर करेंगे कि कैसे वो मैदान जंग छोड़कर ISI के डर से फरार हो गया। सोवियत यूनियन इस खुशफहमी में मुब्तला था कि चंद दिनों में वो पाकिस्तान पर काबज़ हो जाएगा, लेकिन जनरल जावेद नासर ने सोवियत यूनियन फोर्सेज को अफगानिस्तान में इस कदर बेरहमी से फंसाया कि सोवियत यूनियन 10 साल तक बेयारो मददगार अफगानिस्तान में भटकता रहा। हज़ारों फौजी जहन्नुम हासिल कर दिए गए। फिर पाकिस्तान ने इस कदर भयानक बदला लिया कि सोवियत यूनियन को 15 टुकड़ों में तकसीम कर दिया, जिसमें से एक आज का रूस भी है। I agree with that, but ISI is like all other intelligence services, whether it's the Australian service or the American service. You're not in the business to help other people. You're in the business of intelligence to protect your own country and support your own government. The idea that ISI is a rogue organization is popular, and even the Pakistanis promote it. But having worked with them for the better part of 20 years, they're a very disciplined, very able intelligence service. As I said, Pakistan doesn't leave the area when we do. They have to stay there and try to stabilize things in their own country. बहरहाल सोवियत यूनियन का अफीसर अनातोली, जो कि एक बहादुर और तजुर्बेकार अफीसर समझा जाता था, उससे पता चल गया था कि अफगानिस्तान में हमारा मुकाबला अफगानियों से नहीं बल्कि पाकिस्तान और ISI से है। 3 दिन की शदीद जंग के बाद जब अनातोली अपने साथियों के साथ लाशें उठाने आया तो मुजाहिदीन की लाशों से खुशबू, जबकि सोवियत यूनियन के फौजियों से बदबू आ रही थी। अनातोली इस वाक़े से इस कदर मुतासर हुआ कि उसने हथियार फेंके और मास्को में जाकर गुम हो गया। सोवियत यूनियन की इंटेलिजेंस एजेंसीज उसे ढूंढ रही थी, लेकिन वो कहीं ना मिला। सालों बाद आज़रबाईजान की देहाती मस्जिद का एक मुअज्जिन फौत हुआ और देहात वालों ने पुलिस को इतला दी और उसके अहले खाना को ढूंढने में मसरूफ़ हो गए। तफ्तीश करने के बाद पता चला कि ये वही अनातोली था जो कि अफगानिस्तान से फरार हो गया था और यहाँ आकर मुसलमान हो गया था। दोस्तों, आज जिस मुल्क में हम रह रहे हैं उसकी बका के पीछे हमारे हज़ारों बहादुर सिपाहियों का खून है। बेशक वो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, लेकिन आज जिस आज़ाद फ़िज़ा में हम सांस ले रहे हैं, ये उन बहादुर और गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। 1991 में सोवियत यूनियन के टुकड़े होने के बाद मर्ज़ वजूद में आने वाला मुल्क रूस मानता है कि अमेरिका को अफगानिस्तान में सिवाय मौत के कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि अफगानिस्तान में पाकिस्तानी एजेंसी ISI का बसेरा है। और आज हालात आपके सामने हैं कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में हथियार डाल दिए हैं। उसे समझ नहीं आ रही कि वो अफगानिस्तान से कैसे निकले, इसलिए वो पाकिस्तान में अपने सेक्रेटरी भेजकर मदद मांगता है कि वो अमेरिका को अफगानिस्तान से निकलने में मदद करे। दोस्तों, एक बात याद रखें कि अफगान जंग 1979 से 1989 तक जारी रही थी।
جبکہ 2 سال بعد 1991 میں سوویت یونین کے 15 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اس لیے اپنی افواج اور خفیہ ایجنسی ISI کی قدر کریں اور ملک دشمنوں کے خلاف اپنی افواج اور ISI کی طاقت بنیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔